सुदामा जी चलने लगे तो विचार किया मन में कि कुछ दिया तो है ही नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सुशीला यदि पूछेगी कुछ लाए क्यों नहीं, तो कह दूंगा कि भैया मुझे दर्शन करने जाना था, अब जो होगा सो देखा जाएगा। मैं तो साफ साफ बोल दूंगा मैंने कुछ नहीं मांगा। सुदामा चलने लगे। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उनकी कुटिया थी, तो क्या देखते एक बड़ा भव्य महल, बड़ा सुंदर महल एक वहां पर खड़ा था। बाग बगीचे, मंदिर देवालय भी वहीं पर बन गए 3 दिन में मात्र। तो सुदामा जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये महल किसका है, यहाँ पर हमारी कुटिया थी, वो कुटिया कहाँ गई। अब व्यक्ति कहने लगा कि ये श्रीमती सुशीला देवी जी का महल है, और वो सीधे चला गया। अब जो महल था उसके पास सैनिक खड़े थे सामने। सुदामा जी ने सोचा हे भगवान, एक छोटी सी कुटिया ही तो थी हमारे पास, अब वो कुटिया भी नहीं रही। सोचा कि इस सैनिक को बुला करके पूछता हूँ कि भैया किसका महल है। सैनिक को बुलाया, पूछा कि ये किसका महल है। सैनिक ने कहा ये श्रीमती सुशीला देवी जी का महल है, महारानी सुशीला का ये महल है। अब सुदामा जी को लगा कि कहीं ये कोई और सुशीला ना निकल आए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। कहा उस सैनिक से कि जाकर के अपनी महारानी से कहो कि हम आपकी महारानी से मिलना चाहते हैं। दूसरे सैनिक से पूछा भैया ये सुशीला जी क्या शादीशुदा नहीं है क्या, शादी नहीं हुई क्या इनकी। अब वो सैनिक बोला भैया हमें तो पता नहीं, 3 दिन पहले आए हैं हम यहाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुशीला जैसे ही आई तो सुशीला को छोड़ कर गए थे एकदम 25 किलो की सी, और जब आए तो 65 किलो की सुशीला। बोलते हैं ना कि जब ये आता है ना तो ये तो आ ही जाता है, स्वाभाविक है। तो सुशीला फूल करके बड़ी मोटी हो गई। अब सुशीला को देखा दूर से, अरे ये हमारी सुशीला ना है, हमारी सुशीला तो 25 किलो की। सुशीला आई, ओहो स्वामी आए हैं, थाल में सजाया सब कुछ और आरती करने के लिए पहुंच गई। अरे स्वामी, ओहो। सुदामा जी ने कहा सुशीला ये तेरे 2-2 चुटीला ये कहाँ से आए। तो सुशीला जी ने कहा स्वामी ये सब द्वारकाधीश की मेहर है। लेकिन सुदामा जी ने उस महल में एक भी कदम नहीं रखा। सुदामा जी ने कहा आपको धन चाहिए था और मुझे मेरे ठाकुर जी, तो मैंने अपने श्री कृष्ण का दर्शन किया, इस महल में मैं नहीं जाऊंगा, आप अपने बच्चों के साथ में महल को भोगो और मैं चला अपने भगवान की तपस्या करने। सुशीला ने कहा जब आप जाएंगे तो मैं ही यहाँ क्या करूँगी, बच्चे यहाँ सुख शांति से रह सकते हैं। और सुदामा और सुदामा जी की पत्नी चले गए वन में तपस्या करने के लिए। बोलिए द्वारकाधीश की जय।